श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सुखा त्वमेव विद्या च फलं त्वमेव सर्वं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेदं परं च धामं त्वया ततं श्रीश्रवणं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अभी पिछले वीडियो में राम नाम संग जाई, भैया वीरेंद्र पांडे ने सुनाया है पिछले वीडियो में। अभी ये सत्य है, अटल सत्य है, अखंड सत्य है, अनंत सत्य है, अनादि सत्य है कि केवल राम नाम ही ने जब तुमको सहारा दिया था तो तुम इस जगत में आए थे। आपके पास जगत में आने की शक्ति राम नाम की थी, इसलिए जाने की बिना राम नाम के शक्ति के हो नहीं सकती। जाने की भी तभी राम के पास होगी जब राम नाम की ही शक्ति तुमको प्रदान होगी। तो इसलिए क्या जाएगा, इन्होंने बताया कि राम नाम संग जाएगा। राम के नाम का कितना बड़ा महत्व है। अरे साहब, ब्रह्मा विष्णु महेश चकरा गए जो दुनिया का विधान बनाते हैं। लोगों का मानना है ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु जगत का पालन करते हैं, शंकर जगत का संहार। इन लोगों ने सब कुछ कर दिया, लेकिन राम के नाम की महिमा में चक्कर खा गए। इतना बड़ा महत्वपूर्ण राम का नाम। तुलसी ने लिखा, हनुमान जी ने बताया। और हनुमान जी कौन सी पावर रखते हैं? हनुमान जी की पावर देखें। राम दुलारे तुम रघुवर। हनुमान जी राम दुआरे तुम रघुवर, होए ना आज्ञा बिनु पैसारे, होए आज्ञा होए ना आज्ञा बिनु पैसारे, राम दुलारे तुम रघुवर। हनुमान जी ने प्रेरणा दी, क्या तुलसी जी ने लिखा? जैसा कभी वीरेंद्र पांडे ने बताया पिछले वीडियो में कि राम नाम संग जाइए। राम सकल नाम देखिए, राम की कथा, राम का रूप, राम का स्वभाव, ये बहुत सहज है, बड़ा सरल है। इसको बड़े सहज भाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें सहज ही सुनना है और सुनाना है, और बड़े सहजता से इस भवसागर से पार हो जाना। राम सकल नामन से हो नाथ अजो खगन। वाह
सकल मुक्ति का है वो, सकल मुक्ति का है वो। राम अनादि अखंड अखंड अनंता अनुभव गम्य भजैत ही संता, अनुभव गम्य भजैत। राम सकल नामन ते नाथ भगतन पथिका, ओ नाथ देखो, राम का नाम जो है वो है एक बहुत बड़ा शिकारी, और हम आप हैं बहुत छोटी छोटी चिड़िया। तो चाहे 1000 चिड़िया हो शिकारी पकड़ लेता है, चाहे 1,00,000 चिड़िया हो शिकारी पकड़ लेता है। इसी तरीके से राम का नाम ऐसा शक्तिमान है जैसे शिकारी करोड़ चिड़ियों को पकड़ लेता है वो। तो राम का नाम करोड़ पापों से उद्धार कर देता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का मानना है, कहना है, और हनुमान जी की यह प्रेरणा है, हनुमान जी की साखी गवाही है। लेकिन ऐसी महान तप शक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते, तो अब हम आप कैसे जानेंगे? हालांकि जानने का जन्म जन्म मुनि जतन कराए प्रयास करते रहते हैं। उसी प्रयास में कड़ी हम भी जोड़ना चाहते हैं। एक चोर चोरी करने चला गया, उसके पैर में कांटा गड़ गया, इतना तेज गड़ा कि उसने कह दिया हाय राम, और निकाले फेंक दिया। आया घर, बड़ा खून खच्चर, सब मामला सब सही, जीवन कटा चोरी मकारी अयारी मकारी गद्दारी। जब वो मृत को प्राप्त हुआ, यम के दूत लेकर गए, शुभ अशुभ कर्मों का निराकरण हुआ, तो एक बार उसने इसी जगह पर कहा था जो मैंने आपको बताया कि हाय राम, तो काटा गड़ा। कभी उसने मार काट मार काट मार काट। तो यमदूत ने धर्मराज से कहा बताओ भाई कहाँ इनको क्या करना है? तो धर्मराज ने कहा भाई ऐसा है कि इनको तुम केवल बैकुंठ का द्वारा दिखाए क्या भैया, तुम एक बार ये कांटो लोग होता हो, कहीं नहीं अपने मनते, कहीं पराये मनते, कहीं कैसे कहीं, लेकिन राम का नाम कहा तो एक बार जिंदगी भर में कहा है तो द्वारों देखे कोई है। अगर रोज कहीं होते तो वहाँ निवास पाते, आनंद पाते, सुख पाते, वैभव पाते। तो वह कहे लगो चोर रुको, धर्मराज जी रुको, जमदूत भी रुको। एक बार कहें तो तुम वैकुंठ देखिए द्वारो, अब अगर जिंदगी भर कहतन तो हुए पास हो तो आनंद हो तो खूब अप्सराओं नाच देखते और नगाड़ा ढोल सुनते, तब यो एकदम अति पावर। तो जिंदगी भर में कत्ती पावर, बस इतनी बताई दो हमें जो अगले जन्म हम रियाई करी। धर्मराज जमदूत को किसी को नाम की महिमा का ज्ञान नहीं था। खैर धर्मराज चक्रिया ने तो जवाब उसकी बात का नहीं दे सके। तो धर्मराज ने कहा ऐसा है, चलो ब्रह्मा जी से पूछ लिया जाए। उसने कहा मृतक से चलो, उसने कहा नहीं अब नहीं, मृत लोग से हमको तुम्हारे जमदूत केवल तुम्हारे धर्म लोग तक ला सकते हैं, आगे फिर हमें चला फिरी वाला काम है बंद। अब भाई गर्ज तुम्हारी, हमारो करो इंतजाम, अब ऐसे हम नहीं आएंगे, जाएंगे पास में बंदे बंदे सवारी करो। तो तब कार जीप मोटरसाइकिल थी नहीं,
तो एक तरफ जमदूत और दूसरी तरफ जमराज, धर्मराज कहा होता है जमराज। यकारे जकारे न भेदास्त व्याकरण में है, यमराज भी आप कह सकते हैं और जमराज भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यकारे जकारे न भेदास्त, यकार और जकार में भेद नहीं होता। यमुना जी आप कहें, जमुना जी आप कहें, कोई भेद नहीं। तो ले गए भाई ब्रह्मा जी के यहाँ। अरे ब्रह्मा जी ने कहा, ये जिंदा आदमी कहाँ लायक धरो तुम्हारे यहाँ से, हम तब कब देखे नहीं कि जिंदा आ जाए, क्या बात। तो उन्होंने बताया कि महाराज इसने वो राम नाम एक बार कह दिया, हमने कहा इसको दोबारा दिखा दो वैकुंठ का। तो कहता कीमत बताओ, एक बताओ, कहे इतनी बड़ी कीमत, और जिंदगी भर कहा दिन की बड़ी कीमत। तब तुम कांधे पर बैठा के लाए हो पालकी। अरे कहे जिसने कहा कि भाई मृत लोग से तो वैकुंठ, तो चलो ठीक धर्मराजपुरी तो ठीक, अब हम कहा जिंदगी भर सब चक्कर है काटते रहे, क्या मतलब, हमारी मर्यादा है, हम यमराज के यहाँ से फिर यमराज के द्वारा इंतजाम से जाते हैं, तो फिर चाहे जैसे लोग तो फिर पालकी मिलाए बैठा रही। तो ब्रह्मा ने कहा, बात तो बड़ी उठकर तुमने कहा, संग हम रहित लिखा पढ़ी करित, लेकिन कीमत हम होनाई का बहुत समझे। तो यह तो बड़ी तुमने हमारे जाना फतन फांस दिया। खैर आप जमदूत को भेज दिया जमपुरी, और धर्मराज एक तरफ और एक तरफ ब्रह्मा जी। अब वो जीवात्मा उस पालकी में विराजमान शंकर जी के यहां पहुंच गए। शंकर जी ने देखा क्या मामला, शंकर जी को बताया। तो शंकर जी ने कहा, हम तो राम नाम दिन रात रटित, लेकिन महिमा हम होना ही समझेंगे, राम नाम की कीमत क्या वैल्यू, रटित तो हमारे दिन रात। यहां तक खुद कहता हूं और अपनी प्रिया से भी कहलाता हूं, ऐसा नहीं क्या। अरे मत हमार आशा सुना हूं भवानी, मत हमार आए देवी उमा, मत हमार आशा सुना हूं भवानी, अनुभव गम अनुभव गम भजाई ही प्राणी, अनुभव गम। मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन अमंगल उमा सहित जही जपहि पुरारी, उमा सहित जही जपहि पुरारी, उमा शंकर जी ने कहा सब कुछ करें, दिन रात करें, कैलाश पर करें, लेकिन महत्व और कीमत नहीं भाई। तो कहा तो फिर कहा जाओ धर्मराज लौटो तुम, हम और ब्रह्मा जी डट जाए द्वार पर। मच गए पालकी में पहुंच गए विष्णु भगवान के यहाँ। विष्णु भगवान ने कहा क्या बात है, कलयुग कैसो, कलयुग को आदमी पालकी पर और वैकुंठ लोग कह रहे आदमी कहार बने जाए रहे खज्जत, क्या है ये अचंभा। बताया सब। तो विष्णु भगवान ने कहा इसे कहो पालकी के बाहर तो निकसाए। निकला कल वो निकले परित है, वरना हमें तो मृत लोग से केवल धर्मपुरी तक काम था, हुए चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग। लेकिन अब तुम कहीं सुन रहे हो तो चलो निकले। लेकिन आदमी जालिम रहा है, जिंदगी भर चोरी करिस, डकैती करिस, मारू काटू करिस, जालिम तो रही करे। निकला तो भगवान ने कहा ब्रह्मा और
शंकर, ठीक है, कोई बात नहीं है, जानते तो हम ही नहीं हैं, हम वाणी से बखान नहीं कर सकते। मैंने अभी ये चौपाई कही है, अनुभव गम्य, राम अनाद अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजन तेरी संता। राम की कथा कही नहीं जा सकती, सैया ले गई जिया, ऐसा नहीं होता। राम की कथा कही नहीं जा सकती, राम की कथा सुनी नहीं जा सकती। राम कहने वाला विषय है, राम सुनने वाला विषय है। आज कह दिया मूड़ा चलूंगा, कल कह दिया पलिया, आज सुना रेडियो, कल सुना लाउड स्पीकर। न कहने वाला विषय है, न सुनने वाला विषय है। भगवान शंकर ने कहा है, गरुड़ का घुसन से कहा है, राम एक ऐसा विषय है, राम एक ऐसी शक्ति है जो अनुभव से अनुभूत की जा सकती है। उसका सुख, उसका आनंद, उसकी गति अनुभव से ही आप जान सकते हैं। खाली कहने सुनने से कुछ नहीं हो सकता। बहुत विशेष विषय है जिसके लोग करोड़ों जन्म लेते हैं, उसके बाद उस परमात्मा के गुणों का और सुख का सारा अनुभव करते हैं। आओ दिखा सकते हैं राम नाम का क्या महत्व है। बता तो हम भी नहीं सकते, विष्णु भगवान ने कहा, लेकिन दिखा सकते हैं। और ऐसे फैलाई ब्रह्मा और शंकर जी के सामने अपनी भुजाएं, और वह मृत लोक की मृत आत्मा उन्हीं के सामने समेटा फिर प्रभु ने भुजाएं। वो आत्मा भुजाओं में आई और भुजाओं से सीधे हृदय में निवास करती गई, और ब्रह्मा तथा शंकर जी के सामने वह आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ये राम के नाम को एक बार कहने का प्रताप देखें आप लोग। इसीलिए तुलसी जी ने लिखा, तुलसी ने जो लिखा है वो मंत्र है, वो अमोघ है, वो अकाट्य है। इसीलिए हमारे प्रातः स्मरणीय हैं, इसीलिए हमारे पूजनीय हैं, इसीलिए हमारे अन्नदाता हैं, इसीलिए हमारे जन्मदाता हैं, इसीलिए हमसे वो सर्वोपरि। आइए लिखा, क्या लिखा? राम सकल नामन से हो नाथ अघ खगन बधिया। किसने किसने राम के नाम की महत्ता बताइए। राम के नाम से क्या क्या कौन कौन हो गया। आइए रामायण के पन्ने खोलिए। वाल्मीकि डकैती डालने वाला, नारद दुनिया से मजाक करते थे, अपने घर में भी किया था दक्ष से मसखरा। वाल्मीकि नारद घटयोनी निज निज मुखन कही निज होनी। उल्टा नाम जपत जग, उल्टा नाम जपत जग। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। सकल शुभ धर्मों का शुभ। सकल है सुखों का वो धाम, अभी है सुखों का वो धाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा
आइए चलते चलते एक कबीर जी का भजन। कबीर जी का भजन सुन लें और फिर इस वीडियो में विराम दिया जाए। चाय पी लो, तैयार है, रेडी ऑलरेडी। कबीर जी डंका बजा करके कहते हैं, दुनिया वालों, दो आंखें वाले अंधे, चार आंखें वाले अंधे। अभी हमने सुनाया था, तुम नहीं थे यहाँ मिस्टर वीरेंद्र, हजारों आंखें वाले अंधे इंद्र जी। क्योंकि बृहस्पति भगवान ने कहा गुरु जी ने कि अब भरत को अगर तुम राम से नहीं मिलने दोगे तो तुम्हारा सिंहासन लौट जाएगा। यही इसी में गुरु ने कहा है इंद्र से। हंसे बृहस्पति भगवान और कह गए कि तो हजारों आंखें तब हो जो अंधा, कि भरत को कहता है कि ऐसा कर दो कि राम से मुलाकात न हो। एक प्रसंग आया है अभी पीछे। तो कबीर जी कहा सब जग अंधा, तो भाई दो आंखें वाले कैसे कहो जाएगा ना अंधा, चार आंखें वाले वह अंधा कैसे। और कबीर बड़े अच्छे संत हैं। कबीर की अटपटी वाणी है। अटपटी वाणी में कबीर कहते हैं, दुनिया वालों, हम किसको किसको समझाएं। मैं के ही समझाऊं, हर मैं के ही समझाऊं, क्यों है सब जगू अंधा। अरे मैं के ही समझाऊं, है सब जग अंधा। मैं के ही एक होए तो हम समझावें, एक होए तो उन्हें समझावें, दो चार हो तो समझाए ले सारा जगत। एक होए तो उन्हें समझाऊं, सब ही भुलाना, सब ही भुलाना। बेटा कर धंधा सब जग पानी से घोड़ा पवन अहरवा। अरे पानी से घोड़ा पवन असबरवा, पवन असबरवा, पानी से घोड़ा पवन असबरवा। कहते हैं मन जो है हवा के समान उड़ने वाला है, और उसके ऊपर सवारी करने वाले असवार कौन है? 10 इंद्रियां। मुंह कहते मीठी बर्फी, आंखें कहती सुंदर रूप, हाथ कहत कोमल त्वचा। अकेले मनी राम कहाँ दौड़े, कहाँ कहाँ जाए। पानी से घोड़ा पवन असबरवा, धारा की परे हो अरे धारा की परे जैसे ओ सके बुंदा, नहीं समझा ऐसा जग अंधा।
गहरी नदिया अगम बहे घरवा, गहरी नदिया अगम बहे घरवा, गहरी नदिया। खेवन हारा के, अरे खेवन हारा के पड़ गयो फंदा, खेवन हारा के पड़ गयो फंदा, खेवन हारा के। घर की वस्तु नजर नहीं आवत। देखो ये अंधेपन की बात है। घर में बल्ब 40 वोल्ट का, गाड़ी में बल्ब 80 वोल्ट का, मान लीजिए लाइट के लिए, लेकिन जैसे घर चलेगा गाड़ी चलेगी वही बल्ब अंधे। अरे झूठी अंधी दुनिया। घर की वस्तु नजर नहीं आवती, घर की वस्तु नजर नहीं आवती। बार के दिया बार के, हाँ दिया बार के, ढूंढती अंधा सब जगू अंधा। अंधा मैं कही समूहा, मैं कही समूहा। वारे जसकरण सुनील ने तो कुर्बानी दे दी संधे जग में। मैं कही समूहा हसा बजा अंधा। लागी आग सब जंगल जरिगा, लागी आग सब जंगल जरिगा। भैया करिहाव तक तुम हो जलो वीरेंद्र भाई, लेकिन गर्मी नहीं लगी। बाप हो ना करिहाव तक जरिगे, लेकिन आज मालूम नहीं हो जवानी वैसे। लागी आग सभी बन जरिगा, बिन गुरु ज्ञान है, बिन गुरु ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान भटक रहो अंधा, बिन गुरु ज्ञान भटक रहो अंधा, बिन गुरु ज्ञान। कहती कबीर सुनो भाई साधो, कबीर ने भी कहा बिना गुरु ज्ञान, तुलसी ने भी कहा बिना गुरु ज्ञान। क्या बिन गुरु भवन भी तराई न कोई, बिन गुरु ज्ञान तराई नहीं कोई। गाँव बिरंज शंकर संग होई, गाँव बिरंज शंकर संग। कहती कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जाना सबको पड़ेगा। हाथी घोड़ा माल खजाना रुपया पैसा सब नहीं रह जाएंगे। कहते कबीर सुनो भाई साधो,
एक दिन जाए है, एक दिन जाए कैसे लंगोटी झारी बंदा कही समझा है सब जगू बंधा कही लंगोटी झारी बंदा लंगोटी झारी बंदा लंगोटी झारी बंदा है सब जगू मैं कही समझा है सब जगू अंधा 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 मैं कही समझा है सब जगू अंधा मैं कही समझा है सब जगू अंधा मैं कही समझा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय।